ये सब गलत है, उनका भ्रम है, वो भ्रम से बाहर आने दो। जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ है, उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी सफाया होगा और महागठबंधन जीत के आएगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। कल बेंगलुरु में हुआ महाविपक्षियों का महासंगम। सोनिया गांधी संग हुई डिनर। लालू बीमार, लालू यादव भी पहुंचे, शरद पवार भी पहुंचे, हर एक नेता पहुंचा। विपक्षी नेताओं की डिनर मीटिंग पर डिप्टी सीएम का बयान, देश की उम्मीद के मुताबिक बैठक अच्छी रही। बताएंगे इसके बारे में आपको। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है, जहां राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा, लग सकता है तगड़ा झटका। तीसरी खबर निकल के आई, विपक्षी दलों की महाबैठक शुरू, लेकिन राउत ने कहा ईवीएम से लेकर लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ईवीएम को लेकर विपक्षी महाबैठक में ईवीएम बड़ा मुद्दा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां अजीत पवार की सरप्राइज राजनीति, 4 दिन में तीसरी बार शरद पवार से मिले, महाराष्ट्र से दिल्ली तक हलचल तेज। बताएंगे इनके बारे में। और उस भी दिल्ली वाले अध्यादेश पे गुरुवार से सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच को भेजने की तैयारी, लग सकता है मोदी सरकार को तगड़ा झटका, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्किस दोषी फिर जाएंगे जेल। बिल्किस बानो 11 दोषियों की रिहाई पर 80 में 7 अगस्त को होगी सुनवाई। बताएंगे जेल जाने की तैयारी में, और एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां मणिपुर में एक सप्ताह बाद फिर से हिंसा, गोलीबारी, मणिपुर में हालात बेहद बेकाबू। मध्य प्रदेश में चुनावी वादों के साथ कांग्रेस ने की जमीनी तैयारी का ऐलान, बताएंगे इनके बारे में। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के समर्थन में राहुल गांधी करेंगे जनसभा, जिले का दौरा भी करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तमिलनाडु में लगातार ईडी की कार्रवाई, तो एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें कर्नाटक में विपक्षी दलों की महाबैठक का हो रहा महासंगम। एक एक पार्टियां हुई शामिल, सीएम सिद्धरमैया ने किया सभी का स्वागत। सभी विपक्षी पार्टियां, लगभग 26 पार्टियां हुई शामिल। डिनर में जो है वो लगभग लालू यादव से लेकर के शरद पवार तक सभी पार्टी शामिल हुए। डिनर में लग गया है 440 वोट का झटका। दरअसल आपको बता दें, बेंगलुरु में होने वाली कार्रवाई, अब महाविपक्षियों की एकजुटता कहीं न कहीं मोदी सरकार के पेट में दर्द कर दिया है। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की डिनर मीटिंग हुई। डिनर मीटिंग में लगभग सभी पार्टियां शामिल हुई। यहां आपको बता दें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। आपको बता दें, कहा आधा काम हो गया, समान विचारधारा वाले विपक्षी दल मिलकर काम करेंगे। विपक्ष की डिनर मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तेजी के साथ हम बदलाव हो रहा है, और विपक्षी दलों की बैठक पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े पैमाने पर जो है वो बदलाव होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीच 26 पार्टियों कल महाजुटान हुआ। आपको बता दें, नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन से लेकर हेमंत सोरेन, भगवंत मान, लालू प्रसाद यादव, विपक्ष की मीटिंग में तमाम कांग्रेसी के बड़े दिग्गज नेता जो है वहाँ शामिल रहे। आपको बता दें, यहाँ लगभग कल बड़ी बात हो गई है। सोनिया गांधी की मीटिंग में लगभग सभी शामिल रहे, और इस मीटिंग में आपको बता दें विपक्षियों का महाजमावड़ा देखने को मिला। कल इस लंच में एक साथ जो है वो लोगों ने खाना खाया है। तो कांग्रेस पार्टी की इस डिनर की पहली ही मीटिंग में सब काम हो गया। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहाँ विपक्षी दलों की मीटिंग में ईवीएम बना बड़ा मुद्दा। संजय राउत ने कहा ईवीएम को लेकर चुनाव बड़ा मुद्दा बन रहा है। दरअसल आपको बता दें, ईवीएम को लेकर लगातार माहौल गर्म होने के बीच ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इस बात की जानकारी संजय राउत ने दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है विपक्षी दल जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, और ये कारण है कि विपक्ष की बैठक में ईवीएम का मुद्दा भी छाया रहा। अगली एक और अपडेट, अजीत पवार ने 4 दिनों में तीसरी बार चाचा शरद पवार से की मुलाकात, सरप्राइज। अलग हुए समूह के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार दोपहर को यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से 4 दिनों में तीसरी बार मुलाकात कर चकित कर दिया। मतलब 2 दर्जन से अधिक विधायकों, अपने गुटों के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और 2 अन्य लोगों के साथ अजीत पवार अचानक सीनियर पवार से मिलने के लिए नरीमन पॉइंट भी गए। और आपको बता दें, यहाँ लगातार जो है वो स्थिति बदलती चली जा रही है, जो कि बीजेपी को झटका लगेगा या महाविकास अघाड़ी को, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, बिल्किस बानो को दोषी फिर जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें,
सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सभी 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। अब सुनवाई 7 अगस्त से शुरू होगी और ये बड़ी खबर निकल के आई है, जहां जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने गुरुवार सरकार के जवाब पर सभी याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते तक का समय दे दिया है। और आपको बता दें, तगड़े झटके की तैयारी है। अगली एक और खबर। एक तरफ विपक्षी एकता लगातार बीजेपी खेमे में हड़कंप मचाए हुई, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी उनकी बढ़ती हुई मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड में प्रस्तावित स्वाभिमान न्याय के लिए यात्रा करने वाले हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पार्टी अब लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक नई यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, आप सही सुने, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यात्रा अग्निवीर योजना के विरोध और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही मनमानियों के लिए। और देखा जाए, उत्तराखंड में 10 दिनों के लिए राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इधर पार्टी का कहना है कि जैसे ही प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की घोषणा हो रही है, भाजपा खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है। जी आप सही सुन रहे हैं, भाजपा खेमे में हड़कंप है। एक तरफ विपक्षी एकता लगातार बीजेपी की हालत खराब की है, क्योंकि आने वाले समय में उसे पता है कि पूरी तरह से केंद्र से सुपड़ा साफ है, क्योंकि सारे विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो टूट नहीं रहे हैं। और बीजेपी बहुत सारे पैतरे आजमाई किसी तरह से विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा सके, लेकिन बीजेपी इसमें फेल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मुश्किलों में इजाफा किया। दरअसल उत्तराखंड में 10 दिनों की पद यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2 और लोगों की हत्याओं पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला करारा हमला। पीएम की चुप्पी लगातार हिंसा को अनियंत्रित कर रही और नए राज्य की मांग भी उठा रही है। मणिपुर में देखा जाए तो 2 लोगों की और हत्या सामने आ रही, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठा दिया है। हिंसा पूरी तरह से अनियंत्रित केवल और केवल प्रधानमंत्री की वजह से हो रही है। ताजा हिंसा सभी को काफी ज्यादा चिंता दे रही, क्योंकि आए दिन लगातार हिंसा जारी है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं भी बहाल नहीं की जा रही, और एक तरफ देखा जाए अब नए राज्य की भी मांग उठ रही है। कुकी समुदाय और आदिवासी समुदाय खासकर नए राज्य की मांग कर रहा है, क्योंकि देखा जाए अब बीजेपी द्वारा सारा पैतरा जो आजमाया गया था वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने हिंसा भड़काई मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय को लड़ाकर, अब वहीं कुकी समुदाय भी अलग राज्य की मांग कर रहा है। दरअसल देखा जाए, जब से हिंसा भड़की है लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देखा जाए हजारों की संख्या में लोग घायल हैं, और अगर पलायन करने की बात की जाए तो 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है जो मणिपुर को छोड़ चुके हैं। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस जमीनी स्तर से शुरू करने जा रही है तैयारियां। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले। इससे ठीक पहले आपको बता दीजिए 5 चुनावी वादे किए गए कांग्रेस द्वारा, और जो जमीनी स्तर से तैयारियां की जाएंगी। दूसरी तरफ वादों के बाद आपने देखा किस तरह से खास तौर पर कांग्रेस द्वारा वचन पत्र भी दिया गया है आदिवासी और SC/ST समुदाय को। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए पेंशन कार्ड बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में ये चुनाव संभवतः होने वाले, अक्टूबर में नहीं तो खास तौर पर देखा जाए नवंबर तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस बार चुनाव में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती के साथ उभर रही है। और देखा जाए ये कांग्रेस प्रभारी नहीं बल्कि आम जनता भी यही कह रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में खास बदलाव हो जाएगा। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ इसी तरह का परिणाम आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस एक चुनावी सभा जबलपुर में कर चुकी है, वहीं दूसरी बैठक ग्वालियर में होने जा रही है, और देखा जाए इसकी अगुवाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में होने वाली है। और देखा जाए इस बैठक में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को घेरेगी। और देखा जाए ये जो जनसभा होने जा रही है इसको संबोधित कोई और नहीं बल्कि जिन्होंने जबलपुर में रैली को संबोधित किया था वही करने वाली, यानी कि प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हड़कंप मचा है, क्योंकि बीजेपी को पता है जिस तरह से कर्नाटक में प्रियंका की रैली का असर रहा, कुछ इसी तरह से आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा और बीजेपी का सफाया तय है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आई, तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर लोकतंत्र कुचलने की बात सामने निकल के आ रही है। बेंगलुरु में आपने देखा सोमवार को यानी कल विपक्षी की दूसरी बैठक थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु के उस शिक्षा मंत्री पवन मुंडी के जुड़े परिसरों पर प्रवर्तक निर्देशालय ने छापेमारी की, जिसकी जमकर निंदा की जा रही। देखा जाए आपको याद होगा कि पटना में जब विपक्षी एकता रही थी तब भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी थी।
थी और कुछ इसी तरह से आपको बेंगलुरु में भी देखने को मिलेगा। और इसकी बड़ी वजह है, इन खबरों पर न जाते हुए आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको बताते चलें, लगातार बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई, खास तौर पर देखा जाए सरकारी संस्थाओं से लगातार विपक्षियों को परेशान करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए जहां पर सरकारी संस्थाओं को पूरी तरह से निष्पक्षता और स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, लेकिन इस समय पूरी तरह से केंद्र के इशारों पर काम कर रही है और जिसका रिमोट इस समय देखा जाए बीजेपी के हाथों में है। जिस तरह से उन्हें घुमाया जा रहा है उसी तरह का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर जहां भी विपक्षी एकता हो रही है, कुल बीजेपी घबराई है और इन सब से वो किसी भी तरह से छुटकारा पाने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा ले रही है। इन सब को लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से बीजेपी का सूप पड़ा साफ। पटवारी परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने अभ्यर्थियों का दिया साथ, समर्थन में आ गए हैं कमलनाथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद विवाद खत्म नहीं हो रहा है, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे पूरे मामले को लेकर सरकार और छात्र अब आमने सामने आ चुके हैं। इस मामले में अपनी मांगों को लेकर चयनित अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज राजधानी भोपाल में पटवारी भर्ती परीक्षा हेतु घोटाले के बीच चयनित अभ्यर्थियों ने भोपाल में प्रदर्शन करने को कहा है। अभ्यर्थियों की प्रदेश सरकार से मांग है कि उन्हें 15 अगस्त से पहले उनकी नियुक्ति कर दी जाए। और इसी बीच कमलनाथ मामले में अब लोगों और अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए आगे आ चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं इस प्रदर्शन का समर्थन करता हूं। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता और खासकर मंत्री नेता भी अब पूरी तरह से शांति रूप से प्रदर्शन करने को तैयार हैं। लेकिन आप देखेंगे शिवराज सरकार इसमें खास तौर पर फिर से अपनी वही गंदी राजनीति अपनाना चाहेगी। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की शिवराज सरकार की नीति के कारण न सिर्फ नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। मैं नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं कि 4 महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तब घोटाले, भ्रष्टाचार और कमीशन का राज समाप्त होगा और आपको योग्यता के अनुसार विविध सम्मत तरीके से रोजगार मिलेगा। ये कोई और नहीं बल्कि कमलनाथ के अनमोल वचन थे, जिसके बाद लगातार बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी को सभी लोग प्रधानमंत्री के रूप में दे रहे हैं और विपक्षी बैठक में भी यही बात चल रही है। और इसी बीच देखा जाए ईश्वर खड़गे ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है। वैसे ये तो कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने बताया आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। विपक्षी दल 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। वहीं देखा जाए कल बेंगलुरु में विपक्षियों की 2 दिवसीय बैठक भी चालू हुई। इस बीच कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता ईश्वर खंडे ने भविष्यवाणी करते हुए बयान दिया। 24 में महागठबंधन की जीत की घोषणा करते हुए यह बड़ा दावा किया है। देखा जाए खासकर ईश्वर ने बताया, कर्नाटक की तरह भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे देश से भाजपा का सफाया कर देगी और आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आपको मिलेंगे। विपक्षी की बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने यह बड़ा बयान दिया है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कि आने वाले समय में राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, वहीं अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है, खासतौर पर महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर। अखिलेश ने महंगाई को लेकर सरकार से सवाल किया, आखिर ये सब मुनाफे किसके जेब में जा रहे हैं? यानी जो महंगाई लगाकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में महंगाई अब पूरी तरह से विषकाल हो चुकी है। अमृतकाल के नाम पर विष फैलाया जा रहा है। चुनाव के समय भाजपा ने महंगाई को लेकर जनता से झूठा वादा किया और इनकी आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही है। महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये विदेशों का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा, अपने भाजपा सरकार में देखा किस तरह से महंगाई नियंत्रण बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भाजपा सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों पर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिल रही है। अखिलेश ने कहा, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ने के बाद भाजपा ने खाद्यान्न, तेल, दाल, चावल, आटा के दाम भी बढ़ा दिए। जब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे तब बड़े बड़े जुमले देने लगे कि अभी महंगाई इसलिए है क्योंकि मौसम खराब चल रहे हैं। उन्होंने कहा, जो ये अमृतकाल है, ये अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल के रूप में साबित हो रहा है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्या सच में अब अमृतकाल के रूप में विषकाल जैसे साबित हो रहे हैं? अच्छा, अडानी को लेकर बड़े दिनों बाद खबर निकल के आ रही है कि एक कंपनी बिकने जा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, अडानी समूह नॉन ब्रेकिंग फाइनेंस कंपनी अब देखा जाए तो अडानी के हाथों से निकलती नजर आ रही है। अडानी कैपिटल ने अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, गौतम अडानी इस कारोबार से बाहर निकल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 3 प्राइवेट इन्वेस्टिंग कंपनी गौतम अडानी के 7 साल लगे थे इसे
पुरानी बैंकिंग फॉर्म में बदलने में। लेकिन इस बीच ये भी खबर निकल के आ रही कि इसे बेचने जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप अडानी इस कंपनी को खरीदने में निजी इन्वेस्ट समूह बैंक कैपिटल, कलाई ग्रुप और सर्वेल कैपिटल मैनेजमेंट ने दिलचस्पी दिखाई है। यानी ये दो कंपनियां इसे खरीदने जा रही हैं। यानी अडानी द्वारा बेची जा रही कंपनी नॉन ब्रेकिंग फाइनेंस कंपनी को अब खास तौर पर खरीदने जा रही है। देखा जाए तो कैपिटल क्लराइज ग्रुप और सेवरन कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप खरीदने जा रहे हैं। इन सबको लेकर अपनी क्या राय है, अपनी राय भी दीजिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी खासकर आदिवासी समुदाय को साधना चाहेगी, क्योंकि उसी से बेड़ा पार होने वाला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें मेवाड़ पर हैं और उदयपुर के सांभाग पर है, जहां पर आदिवासी समुदाय की वोट बैंक है। पार्टी इनको रिझाने के लिए जद्दोजहद की है। वैसे देखा जाए ज्यादा दौरे भी इस बार सांभग में हो रहे हैं। पार्टी यहीं पर लोगों को रिझाना चाह रही है। ऐसे में आदिवासी पार्टी अब खुलकर सामने भी आने वाली और ऐलान कर दिया है खास तौर पर कांग्रेस की मदद करने को। करीब 3 लाख आदिवासियों ने बांसवाड़ा में मनगढ़ देखा जाए एक दिन पहले ही भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया था और 17 सीटों पर विधायक उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर ली है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने खड़ी है, किसको टिकट देना है और किसको नहीं। एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है दोनों पार्टियों के सामने। आखिर आदिवासी समुदाय से किस बड़े नेता को चयनित किया जाए। वैसे जैसे ही लिस्ट आती है आपको जरूर बताएगा। वैसे बताइएगा राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते इसी के साथ अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर में आतंकी संबंधों के आरोप में 3 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और अब तक देखा जाए 52 सस्पेंड है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान समर्पित आतंकी संगठनों के साथ काम करने के आरोप में 3 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरी तरह से सेवा समाप्ति दी है। सूत्रों ने बताया जा रहा है कि अधिकारी कथित तौर पर आतंकियों को रसद मुहैया कराना और आतंकी वित्तीय जुटाने में पूरी तरह से अलगाववादी एजेंडे से काम कर रहे थे, यानी उनकी मदद कर रहे थे। सरकार ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान धारा 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच से स्पष्ट पता चला कि कथित तौर पर पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से आतंकियों से जुड़े हुए थे ये कर्मचारी। इन सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा। क्या ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त नहीं बल्कि फांसी पर चढ़ाना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उनके छोटे बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नजर आ रही थी। देखा जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की फैसले को चुनौती दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के जिमऊ इलाके में एक संपत्ति मामले को लेकर जेल में बंद गैंगस्टर नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को ग्रामी जमानत दी गई है। न्यायमूर्ति एस बोप्पा ने न्यायमूर्ति M.K. सुरेश की पीठ ने उमर अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा गया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 अप्रैल को अग्रिम जमानत की मांग करने वाले उमर अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस समय उमर बाहर हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा।